हम लोग पढ़ लिए थे बहुपद का घात। बहुपद का घात कैसे पता करते हैं? उस बहुपद में देखते हैं सबसे ज़्यादा घात किसका है और कितना है। जितना घात रहता है सबसे ज़्यादा वाला, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का घात। तो बहुपद का घात पढ़ लिए थे। अब हम बहुपदों को बांटेंगे वर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? यानी कौन एक घातीय है, कौन द्विघातीय है, कौन त्रिघातीय है, ये पढ़ेंगे। समझा? 4 घात का भी बहुपद हो सकता है, लेकिन इसमें हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं? त्रिघातीय बहुपद यानी 3 घातक। रैखिक बहुपद, कौन सी? रैखिक बहुपद। रैखिक इसका नाम कला पड़ा है, सो आगे जान जाएगा तुम। रैखिक रेखा से बना है, और रेखा क्या होता है? सीधा रेखा को होता है ना, ऐसा ही ना होता है। हाँ, तो इसका इसलिए रैखिक बहुपद नाम पड़ा है कि अगर इसका आगे चल के आलेख बनाएगा तो सीधा रेखा आएगा। खैर हम ये आगे जानेंगे। इसको एक घातीय बहुपद भी तुम अभी फिलहाल समझ सकते हो, लेकिन एक घातीय नहीं, एक घातीय के जगह पर हम इसको क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का घात क्या होता है? 1 होता है, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। कोई भी बहुपद रहेगा दिया हुआ, तो उस बहुपद में हम देखेंगे उसका घात कितना है। अगर घात 1 रहेगा तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। तुम्हारे सामने ये एगो बहुपद दिया गया है 4x + 5। इसका घात कितना है? देखेंगे सबसे ज़्यादा घात इसका 1 है ना, तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद। क्या घातीय बहुपद है? एक घातीय। ये हो 1 घात का। x के पावर कितना है? 1 है। और इसमें घात जान दो ना, ABCD के अक्षर पर होता है। इसमें y है, y के पावर कितना है? तो यह एक घातीय बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका घात देखो, रूट के अंदर मात्र 2 है, z नहीं है। z रूट के अंदर नहीं है। अगर z रूट के अंदर होता तो इसका पावर हो जाता 1/2, 1/2, जो कि सबसे पहले तो बहुपद न होता वो। खैर वो पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे। इसका पावर हम देखेंगे कितना है? 1 है। तो ये कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसका भी पावर देखेंगे, y के पावर 1 ना है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। इसमें b का पावर देखेंगे हम कितना है? 1 है। इसमें किसका पावर देखेंगे? m का पावर कितना है? नहीं दिया रहता है तो कितना रहता है? 1। और इसमें किसका? ये बट्टा से मतलब नहीं 1/2, हमको चर से मतलब है। चर इसमें कौन है? p है। और p का पावर कितना है? तो ये किताब में दिया हुआ है, और इसके आधार पर किताब में ऐसा नहीं दिया रहता है। कोई दूसरा बहुपद दे सकता है अपना मन से बना करके। तो उसमें क्या करेंगे? हम अपना मन से बनाएंगे, अपन दिमाग लगाएंगे, न कि तो किताब में दिलिए न रही। किताब में तुमको सिखाने के लिए दिया गया रहता, बस इस सीख लिया ना। तब इसके जगह पर ऐसा हजारों लाखों बहुपद पकड़ लेगा। चलिए, उसके बाद ये भी जानता है 2 माने क्या होता है? 2, और घात माने पावर या डिग्री। तो द्विघात बहुपद भी क्लियर स्पष्ट है। जिस बहुपद का घात कितना हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तुम्हारे सामने कै गो बहुपद दिया गया है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। हम सब बहुपद को देखेंगे। इसका घात कितना है? 2। सबसे ज़्यादा 2 है ना, तो ये कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और ये द्विघात बहुपद है, कला कि y के पावर कितना है? 2। इसका घात कितना है? 2। और इसका घात कैसे निकालता है तुम लोग जान गया है। उसके बाद है त्रिघाती। त्रि माने होता है 3, और घात माने पावर। तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। समझे? जैसे देख लो, ये बहुपद है एगो x³ + 5। x के पावर कितना है? 3 है। तो 3 पावर रहता है चाहे घात रहता है, तो त्रिघाती बहुपद। और इसका पावर देखो तो x के पावर 3 है ना, x के पावर 2, x के पावर 1, x 0 है। सबसे ज़्यादा ये बहुपद के घात कितना है? 3। तो इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। सेम इसमें भी देखेंगे, ये सब एक गो ना है, एगो बहुपद है। एकर 1 है, एकर 3 है, एकर 0। सबसे ज़्यादा कितना है? 3। तो ये त्रिघातीय बहुपद है। और ये त्रिघातीय यानी त्रिघातीय। समझ गया? तो रैखिक,
द्विघात और त्रिघात। समझ गया? बहुत आसान है। जिसका पावर 1 रहता है उसे रैखिक, जिसका पावर 2 रहता है द्विघात, जिसका पावर 3 रहता है उसे, और जिसका पावर 4 रहेगा उसे, तो दिया हुआ नहीं है, अपना मन से सोचेगा तो कथी चतवारी घात। चतुर्थ माने तो चौथा हो जाए, चतवारी माने 4 हो संस्कृत में। वो दिया हुआ नहीं है और जानना भी ज़रूरी नहीं है। समझ गया? चलो उतारो इसको।